चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार खेल, बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मार्के में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। 326 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 317 रन बनाकर आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई। जो रूट ने फतह का रास्ता तो बनाया, मैच फिनिश करने में नाकाम हो गए। 111 गेंदों पर 120 रन बनाए। फास्ट बॉलर अजमतुल्लाह उमरजई के 58 रन देकर 5 शिकार। अफगान खिलाड़ियों का हीरो बॉलर को कंधों पर उठाकर जश्न। इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के और 12 चौके। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम सदरान चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले बैटर बन गए। 146 गेंदों पर 177 रन बनाकर बेन डकेट का 165 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान टीम की शर्मनाक परफॉर्मेंस के बावजूद हेड कोच का टीम की सिलेक्शन दुरुस्त होने पर इसरार। चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी टीम खिलाई मुमकिन तौर पर बेहतरीन खिलाई। ये नहीं हो सकता शिकस्त पर पूरी टीम को बदल दें और अंडर 19 की टीम खिला दें। आकिब जावेद की मंतक, भारतीय टीम तजर्बेकार और पाकिस्तानी टीम में तजर्बे की कमी, परफॉर्मेंस ना दिखा पाने का भी एतराफ। अफगानिस्तान की जीत ने सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प बना दी। खतरनाक अफगानिस्तान ने कैंगरूज को हरा दिया तो सेमीफाइनल में जगह पक्की। जनूबी अफ्रीका के लिए इंग्लैंड को हराना लाजमी। शिकस्त की सूरत में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का फैसला रन रेट पर होगा। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त पर तनकीद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत के खिलाफ टीम का इंतखाब ही गलत करार दे दिया। बल्लेबाजों में खौफ नुमाया होने का तंज। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान आउट। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी अहलिया के मुल्क ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर वसीम अकरम ने पीले रंग के ग्लासेस पहनकर नमूदार हुए। कहा, ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट के सिवा कोई चारा नहीं। कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर मरहूम मोइन अख्तर का बरसों पुराना क्लिप वायरल। वीडियो में कौमी प्लेयर्स के टीवी इश्तिहारात में सेंचुरियां बनाने और काम करने पर तनकीद। वजीर आजम ने $7 अरब मालियत का मुजव्वजा ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की ताजिर बिरादरी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर सकती है। शहबाज शरीफ का पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की आज़म का आदा। Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. वज़ीर आज़म का एक बार फिर अफ़गान उबूरी हुकूमत से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दोनों ममालिक का तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट, नौजवानों की उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदों पर दस्तखत। मुफाहमत की याददाश्तों का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अबू ज़हबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। खुसूसी तकरीब में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान और अबू ज़हबी के दरमियान मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। विफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 10 से 12 वज़रा आज हलफ उठाएंगे। नए वज़रा की तादाद का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। बैरिस्टर अकील की तस्दीक। तारिक चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी और हनीफ अब्बासी का नाम भी शामिल। ऐवान सदर को नए वज़रा की फहरिस्त अभी तक मौसूल नहीं हुई। महमूद खान अचकज़ई का 8 फरवरी के इंतखाबात में आइन की धज्जियां उड़ाए जाने का दावा। सियासत में मुदाखलत के बाइस अवाम का इदारों पर से एतमाद उठ गया। इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस में शोएब शाहीन की राय। शाहिद खाकान अब्बासी का सियासी इंतशार के खात्मे के लिए कानून की हुक्मरानी पर जोर। 26वीं तरमीम कैसे मुल्क के निज़ाम अदल को बेहतर बना सकती है, सरबराह APP का सवाल। इस्लामाबाद के मकामी होटल ने अपोजिशन अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज की बुकिंग मनसूख कर दी। अपोजिशन रहनुमाओं का हर सूरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने पर इसरार। बिलावल भुट्टो का 26वीं आईनी तरमीम का दिफा। पीपल्स पार्टी ने तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं होने दिया। मुतनाज़ा पैका कानून तजवीज़ के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। पैका की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा भी शामिल थी। बेनज़ीर ने ज़्यादतियों का बदला लेने के बजाय अवाम की खिदमत के ऑप्शन का इंतखाब किया।
जियाले चेयरमैन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के अरकान असेंबली से मुलाकात में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। इंतखाबात के दौरान बिलावल के हमरा खुद भी पंजाब में डेरा लगाएंगे। जियाले MPS का पंजाब हुकूमत पर माजी की तरह सिर्फ एक जिले में फंड्स खर्च करने का इल्जाम। हॉर्स एंड कैटल शो पर भी एतराज़ात उठा दिए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल, जब पाक फिजाइया ने भारत पर बालादस्ती साबित कर दी। मोदी सरकार को पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मुंह की खानी पड़ी। फिजाइया के जांबाजों ने दुश्मन का तैयारा मार गिराया। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। जवाब में पाकिस्तानी F-16 तबाह करने का भारतीय दावा किसी ने ना माना। ISPR ने 27 फरवरी की याद में नगमा जारी कर दिया। दिफाए वतन पर मर मिटने वालों को खिराज अकीदत। वजीर खजाना राइट साइजिंग के जरिए हुकूमती अखराजात कम करने के ख्वाहिशमंद। ताजरों से तजावीज़ ले रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम की भी वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने NFC अवार्ड से मुताल्लिक KP के खदशात का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाने के लिए तैयार। डिजिटल करेंसी बनाने और रेगुलेट करने के लिए स्टेक होल्डर को जामे फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत कर दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। गैर मुल्की मंदूबीन और सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुताल्लिक मुशीरान की भी शिरकत। माशी माहिरीन ने हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का फैसला काबिल तारीफ करार दे दिया। कौमी क्रिप्टो काउंसिल के कयाम से रेगुलेटरी इनकलाब आएगा। माहिर इक्तिसादियात खाकान नजीब की डॉट न्यूज से गुफ्तगू। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त पर मुज़ाकरा। IMF का वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। आलमी मालियाती इदारे ने माहौलियात से मुताल्लिक ठोस मनसूबाबंदी का मुतालबा कर दिया। सैलाब और खुश्क साली समेत कुदरती आफात से निमटने के लिए विफाकी और सूबाई सतह पर जामा इक़दाम करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से केस की समाअत। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान शहरी की हलाकत का केस। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को 5 मार्च के नोटिस जारी कर दिए। कल CM बलूचिस्तान ने सरफराज भुट्टी साहब ने कहा कि जी अपोजिशन लीडर के स्टेटमेंट्स को कंडेम करते हैं। जो मैंने बात की है बलूचिस्तान के हवाले से, वो उनका अपना वो है, उनकी मर्जी है, वो करें ना करें। पर एक बात है कि वो उनके अपने वजीर या MPA जिनसे अस्ता छीना गया था, वो अस्ता तो वापस दिला देना। उमर अयूब का एक बार फिर बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों के नो-गो एरियाज में तब्दील होने का दावा। सूबे में लोग काफिलों के बगैर नहीं जाते। वजीर आला अपने वजीर और MPA से छीना गया असलहा वापस दिलाएं। अपोजिशन लीडर का चैलेंज। उमर अयूब बलूचिस्तान को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। वजीर आला सरफराज भुट्टी का जवाब। अपोजिशन लीडर को बलूचिस्तान के दौरे की दोबारा दावत दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालती अमले ने वकील सफाई खालिद चौधरी को आगाह कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक फर्द की तशहीर पर सरकारी पैसा क्यों लुटाया जा रहा है, बैरिस्टर सैफ का सवाल। पंजाब पर तनकीद करने आ गए, आखिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी कब बताएंगे, अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने 22 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स बंद कर दी। मजमूई तौर पर 1500 अरब रुपए की बचत होगी। सार्फिन को 4 से 5 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटरी तवानाई ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को बता दिया। $300 यूनिट और ज़र्री ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी का फायदा उठा सकेंगे।
सखर हैदराबाद मोटरवे पर सरमायाकारी के लिए चीन के साथ मुत्तहदा अरब अमारात और आज़रबाईजान से भी बातचीत। कई सेक्शंस में इस्लामी तरक्कियाती बैंक की दिलचस्पी। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कराची की सड़कें डंपर खराब कर रहे हैं। डंपर टकराने से 150 से जायद अमवात हो चुकी। वजारत मनसूबाबंदी कागजात में कराची को पेरिस जैसा बता रहे हैं। अरबों रुपए के मंसूबे सिर्फ कागजों में ही हैं। कमेटी के रुकन नाज बलोच का शिकवा। पंजाब में मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के कयाम का फैसला। नया महकमा डकैती, राहज़नी, ज़्यादती, कत्ल, चोरी और लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई और मुजरिमों से मुताल्लिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। एक 106 गैर कानूनी तारिकीन वतन की खुसूसी तैयारी के जरिए वापसी। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तहवील में लिया। यूरोपीय यूनियन का वफ्द भी गैर कानूनी तारिकीन वतन के साथ आया। गरीबी में बीमारी लाइलाज होने लगी। पेशावर में दवाओं की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गई। नज़ला जुकाम और खांसी के सिरप की कीमत में 100 से 150 रुपये इजाफा। शुगर की दवाई 1100, दिल और दीगर अमराज की दवाई 50 से 200 रुपये तक महंगी। हर शय महंगी हो गई, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इस चीज़ का बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल कोई पूछ परचोल भी नहीं करता। डबल रेट पे सब कुछ मिलते हैं। रोज़ ये कीमतें बढ़ा रहे हैं और भी बहुत सारे खर्चे हैं और बंदा वो पूरे करे या बस दवाइयों के पीछे भागे फिरे। माह रमज़ान से चंद रोज पहले महंगाई का तूफान। लाहौर में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 150 रुपये वाला केला 270 रुपये फी दर्जन और खजूर 500 रुपये किलो बिकने लगी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में रमजान से पहले फलों की कीमतें बढ़ने की तहकीकात का आगाज। महकमा एंटी करप्शन ने मार्केट कमेटी के अफसरान को आज तलब कर लिया। पूछा जाएगा सब्जी मंडी में फल जखीरा करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। फ्रूट की कीमतें में इजाफे के लिए क्या इकदाम किए गए। कराची में रमजान के दौरान गैस फराहमी का शेड्यूल जारी। सहरी के लिए सुबह 3 से 9 बजे तक और अफ्तार के लिए दोपहर 3 से 10 बजे तक गैस मिलेगी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में गोदाम से जखीरा की गई चीनी बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 11,700 बोरियां तहवील में ले ली। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा। 1 मार्च से पेट्रोल की कीमत मजीद 4 रुपये बढ़ने का इम्कान। जामशोरों में बिजली चोरी का अनोखा तरीका। जमीन खोदकर ट्रांसफार्मर छुपा दिया। 11,000 kV की लाइनों से बिजली का हुसूल पकड़ा गया। हेस्को ने ट्रांसफार्मर तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइल की मगरबी किनारे में रियासती दहशतगर्दी जारी। 16 साला फलस्तीनी को शहीद कर दिया। कई घर बिल्डोज कर दिए गए। बेघरों की जिनेन कैंप वापसी पर भी पाबंदी आए। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ड्रोन हमला करके गाड़ी तबाह कर दी। एक शख्स जाँ बहक। सहूनी अफवाज का हिजबुल्ला के रुकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने शाम के शहर दमिश्क में भी फिजाई हमला कर दिया। 2 फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। गजा में शदीद सर्दी के बायस 6 शीर ख्वार चल बसे। हजारों फलस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हमास का आलमी बरादरी से खैमे और इमदादी सामान फराहम ना करने का शिकवा। इसराइल ने रमजान में बुजुर्गों और बच्चों के सिवा तमाम फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सदर ट्रंप की गजा पर कब्जे और तामीर नौ के मंसूबे की तशहीर। मजीद सुरंगे नहीं, ट्रंप का गजा आ गया है। अमरीकी सदर ने मसनूई जहानत से बनाई गई वीडियो शेयर कर दी। एक तरफ अमरीकी तर्ज जिंदगी का फरोग, दूसरी तरफ फलस्तीनी बच्चों को मलबे पर नंगे पैर चलते दिखा दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की $5 मिलियन में अमरीकी शहरियत की पेशकश। अमीर तारिकीन वतन को गोल्ड कार्ड से शहरियत देने का मंसूबा बना लिया। रवां हफ्ते 7 सैयारों की परेड देखने का तारीखी मौका मिलेगा। 7 सैयारे मरीख, मुश्तरी, यूरेनस, ज़हरा, नेपच्यून, अतारद और ज़हल आसमान में महदूद वक्त के लिए नजर आएंगे। ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल आंख से नजर आएंगे, जबकि नेपच्यून और यूरेनस सैयारे दूरबीन या टेलीस्कोप से नजर आएंगे। ऐसा दोबारा 15 साल बाद होगा। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में मोहलिक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। चमगादड़ खाने से फैलने वाले वायरस ने चंद घंटों में 53 अफराद की जान ले ली।
عالمی ادارہ صحت کے مطابق وائرس کی علامات 48 گھنٹوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری سے لینڈ سلائڈنگ، شارع قراقرم، داسو اور برسبن چوچنگ کے مکان پر بند ہو گئے۔ کاخان میں 8 انچ تک برف پڑنے سے ٹھنڈ، سوات کی وادی کالام اور مالم جبہ میں دوسرے روز بھی برف باری۔ مری میں بارش کے بعد پارہ -2 ڈگری تک گر گیا۔ اسلام آباد میں بھی وقفے سے برسات۔ بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ کراچی کی شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں بلوچ کلچر ڈے پر ثقافتی رنگ بکھر گئے۔ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول بھی بلوچ ثقافت کے رنگوں میں رنگ گئے۔ خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر طلباء کو مبارکباد دی۔ اور اداکارہ یمنا زیدی کے لیے بڑا اعزاز، فلوریڈا میں ہونے والے ساؤتھ ایشین انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں فلم نایاب کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔